भाई बहुत सी बार बहुत से लोग बार बार टायर में पंक्चर होने की वजह से या टायर के डैमेज होने की वजह से उस एक ही टायर को बदलने के बारे में सोचते हैं। ये तो अच्छी बात है कि बार बार परेशान होने से अच्छा है कि एक बार ही नया टायर बदल के उस परेशानी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन एक टायर बदलते वक्त अगर कुछ बातों का ख्याल नहीं रखा तो आप इससे भी बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। जो भी नया टायर आप बदलने के बारे में सोच रहे हो उसे खरीदने से पहले आपको ये एंश्योर करना चाहिए कि क्या उसके थ्रेड की डिज़ाइन मतलब कि टायर का पैटर्न आपके बाकी के 3 टायरों से मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वो पैटर्न मैच नहीं हो रही है तो अब जो मैं दिक्कतें बताने जा रहा हूँ वो आपके साथ हो सकती है। सबसे पहला, आपका अलाइनमेंट और बैलेंसिंग उस एक टायर की पैटर्न अलग होने की वजह से बिगड़ सकता है। दूसरा, उस एक साइड में टायर की पैटर्न अलग होने के कारण फ्रिक्शन जो है ज्यादा या कम हो सकता है और उसकी वजह से आपका टायर जल्दी खराब हो सकता है। तीसरा, इसी फ्रिक्शन की वजह से आपको कभी कभार ड्राइव करते वक्त ऐसा लग सकता है कि मेरी जो कार है वो एक तरफ ज्यादा खिंच रही है या तो ज्यादा भाग रही है। चौथा, मॉनसून में टायर में से पानी निकलने के लिए हर एक टायर की बनावट अलग अलग होती है और डिजाइन अलग अलग होती है। अब एक पैटर्न अलग होने की वजह से आपकी कार जो है वो स्लिप भी हो सकती है। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये कोई मनगढ़ंत कहानियां या मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। ये फिजिक्स के लॉज के ऊपर बनाई हुई बातें हैं और ये सारी प्रूव्ड है। तो जब भी आप अपने एक टायर बदलने का विचार बनाएं तो इन सारे फिजिक्स के लॉज और इन सारी बातों के बारे में एक बार जरूर से सोचिएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप एक टायर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादातर आप ये कीजिए कि सेम पैटर्न वाला टायर जो है वो खरीद के रिप्लेस कर दीजिए, कंपनी चाहे अलग हो। और अगर हो सके तो कंपनी भी सेम परचेस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। कभी कभार हम अपना एक नहीं 2 टायर बदलने के बारे में सोचते हैं क्योंकि ज्यादातर हमारे या तो आगे के 2 टायर या तो हमारे पीछे के 2 टायर जो है वो ज्यादा वर्न आउट हो चुके होते हैं। तो इस केस में हमें अपने 2 टायर बदलते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये ख्याल अगर आपने नहीं रखा तो एक केस ऐसा होगा जहां पर आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। वो कौन सा केस है? वो है टायर रोटेशन का केस। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में टायर को जो है वो रोटेट करते हैं या फिर जब भी आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए अपनी कार देते हो तो वो जो है वो आपके सारे टायर को रोटेट करता है। अगर उस रोटेट वाली कंडीशन में एक टायर उसने आगे लगाया और एक टायर पीछे लगाया तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग खराब हो सकता है, टायर जल्दी से वर्न आउट हो सकते हैं, गाड़ी एक जगह भाग सकती है या फिर मॉनसून में स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं। जो जो सिनारियो एक टायर बदलने पर मैंने आपको बताया था वो सारे सिनारियोज यहाँ पर भी सेम रहेंगे क्योंकि आपका एक टायर आगे का अलग थ्रेड का है, पैटर्न का है और पीछे वाला टायर भी अलग थ्रेड का है, पैटर्न का है। तो इसीलिए 2 टायर को बदलने के वक्त आपको ये खास ख्याल रखना है कि उसको किसी भी पुराने टायर के साथ मैच करके या तो आगे या तो पीछे नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आगे नया टायर और एक आगे पुराना टायर या फिर एक पीछे नया टायर और एक पीछे पुराना टायर ऐसे आपको नहीं लगाना है। या तो दोनों नए टायर आगे या तो दोनों नए टायर पीछे, ऐसे ही आपको उन टायरों को यूज करना है। अब बात करते हैं 3 टायर बदलने के बारे में। तो 3 टायर बदलने का कोई मतलब नहीं है। उससे बेटर है कि आप एक और नया टायर परचेस कर ही लो और चारों के चारों बदल दो। और अगर आप चारों टायर बदल ही रहे हो तो उसमें से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं क्योंकि वो तो चारों के चारों नए हैं। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं क्योंकि चारों आपने सेम खरीदे होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।